मैं से ताली बजा रहा हूँ। और दोस्तों एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस सेशन में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे मतलब सबसे बड़ा तोहफा पुरस्कार क्या हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि रिकवरी में आने के लिए हमें सहायता की सख्त ज़रूरत है। हम बहुत दिन से यही सोचते हैं कि नशा मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा है, नशे को, अब देखिए नशे को मैं कंट्रोल कर रहा हूं या नशा मुझे कंट्रोल कर रहा है। नहीं, जब हम नशा कर रहे होते हैं तो हमें ये लगता है कि यार मैं तो 6-6 महीने छोड़ देता हूं, मैं तो 3-3 महीने, मैंने तो पीछे 1 साल नशा, तो इससे ये भ्रम पैदा होता है आपके अंदर। इससे ये बीमारी बहुत चालाक मायावी है, ये भ्रमित रखती है। ये बीमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तो है ही, इसके साथ साथ इसका जो नेचर है वो इसको बहुत खतरनाक बनाता है। मतलब ये बीमारी बहुत भ्रमित करने वाली है, ये चतुर, चालाक, मायावी बीमारी है। तुम्हें क्या कह रही है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। जब भी तो आप देखते हैं कि आप 3-3 महीने, 6-6 महीने नशा नहीं करते हो, या गांव चले गए या शहर छोड़ दिया तो आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, मेरा नशे पर कंट्रोल है। मतलब ये भ्रमित करती है आपको लगता है नशे को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। सच कहना, मैं झूठ कह रहा हूँ। ये तो मुझे परेशान कर देती है, मेरे घर वाले मुझ पर शक करने लग जाते हैं, इसलिए मैं दोबारा से, मेरे घर वाले मुझे परेशान करते हैं, मुझे तंग करते हैं, इसीलिए मैं दोबारा नशा लेता हूं। नहीं तो मेरे तो कंट्रोल में है, नशा तो मेरे मैं जब चाहूं, और कंट्रोल में इसलिए कि भाई साहब मैंने पीछे देखो 6 महीने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया। वो तो मेरी वाइफ मुझसे बहस कर रही है, मुझसे लड़ाई कर रही है, मेरे से बिना पूछे अपने घर चली गई। अब भाई साहब वो मेरे से बिना पूछे काम करेगी तो फिर तो मेरा शराब पीना बनता है ना। तो भाई साहब शराब मुझे, नशा मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा, मैं नशे को, भाई साहब इतना बड़ा भ्रमित तो कर दिया नशेबाजी की बीमारी ने आपको कि आपको लग रहा है मैं जब चाहूं छोड़ सकता हूं और जब चाहे पी सकता हूं। और देखिए आपके घर वालों को तो बीमारी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। आपको यहाँ पर बताया तो जा रहा है कि नशा एक, इसको WHO ने 1964 में बीमारी घोषित कर दिया। आपको तो पता लग रहा है, यहाँ पर आपको तो एजुकेशन दी जा रही है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कम्युनिकेशन दिए जा रहे हैं, लेकिन आपके घर वालों को बिल्कुल भी। जब आपके घर वाले यहाँ पर आते हैं तो क्या कहते हैं पता है, मेरी कसम खा अब नहीं करेगा। क्या कह रहे हैं, मेरी कसम खा अब नहीं करेगा। मतलब उनको भी आज तक नहीं पता कि यार कसम खाने से, मेरे सर पे हाथ रख, भगवान जी की फोटो भी ले आते हैं, या जो भी धर्म आपका है वो फोटो ले आते हैं, इनकी कसम खा। या घर में कोई आपको सबसे प्यारा होता है, आपको उसकी कसम खाने के लिए कहा जाता है कि कसम खा कि अब तू नशा। और भाई साहब आपको सेंटर से निकलना होता है तो आप सारी चीज़ों को क्या करते हैं, अजी तुम चाहे कुछ भी करवा लो, मुझे यहाँ से सच कह रहा, झूठ कह रहा हूँ। और देखिए गाना है, कसमें वादे प्यार वफा सब कुछ नहीं होने वाला, इसलिए बातें हैं, बातों का क्या है। नशे की बीमारी को समझना होगा। एक गीत है ना, उपकार फिल्म का गीत है, मनोज कुमार गाता है। क्या गाता है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ऐसे ही अगर हमें नशा मुक्त होना है, ये कसमें वादे और बातें, ये सब बातें हैं। हमें एक उच्च शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। मुझे एक प्रोग्राम का सहारा लेना पड़ेगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि आज का थॉट ये कहता है, देखिए आपको सबसे बड़ा तोहफा हम किसको कह रहे हैं, विश्वास, और विश्वास से साहस पैदा होगा।
अपनी उच्च शक्ति के संपर्क में, उच्च शक्ति का मतलब है मेरा कार्यक्रम, मेरा 12 कदमों का, और वो व्यक्ति जो मुझे ठीक देखना चाहता है, जिसे कार्यक्रम का पता है, उसको हम उच्च शक्ति कहते हैं। क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो उच्च शक्ति में, यूं तो ऊपर वाला ही उच्च शक्ति है, बड़ी शक्ति है, लेकिन जब हम ग्रुप में जाते हैं, मीटिंग्स में बैठते हैं, तो वही हमारी उच्च शक्ति है, और उन्हीं के मुख से हमें वो आदेश मिलेंगे, निर्देश मिलेंगे, वही हमें सलाहें मिलेंगी। और ये विश्वास रखें कि कार्यक्रम काम करता है, करेगा नहीं, करता है। बस आप ही अपने, देखिए आप क्या सोचते हैं कि मैं नशे को कंट्रोल, बहुत सारे लोग तो यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो ये कह रहे हैं नशा मेरी प्रॉब्लम, पीछे बैठे कुछ लोग हंस रहे हैं, अब भी क्या कर रहे हैं, मतलब आधी बाजू सेंडो पहन के, टोपी पहन के, और अपने आप को क्या समझ रहे हैं, हनी सिंह। और ये वाली क्लास में सुन रहे हैं, वो उनकी अपनी मीटिंग चल रही है, वो कह रहे हैं भाई साहब क्लास से कुछ नहीं होने वाला, क्लासों से कुछ नहीं होने वाला, ये सारे एमए लेक्चर करते हैं। ये जो आपकी एक सोच है जिसमें विश्वास कहीं नजर नहीं आता। और आज का थॉट क्या कह रहा है कि विश्वास से मुझे अपने अंदर साहस पैदा करना है कि हाँ, जब इतने सारे लोग नशा मुक्त हो सकते हैं तो मैं भी सच कह रहा, मैं जुड़ कर रहा हूँ। ये विश्वास पैदा करें और ये जांच करें कि उनका नशा कैसे छूटा है, उनका नशा कैसे छूटा है। अगर वो छोड़ सकते हैं तो मैं भी छोड़ सकता हूँ। बस मुझे वो तरीका अपनाना जो उन लोगों ने अपनाया है, और वो तरीका है ये कार्यक्रम। आप यहाँ पर 12 कदमों को पढ़ते हैं, स्वीकार करो, विश्वास करो, सरेंडर करो, नैतिक सूची बनाओ, प्रार्थना करो, गलतियों के आगे, स्पॉन्सर ऊपर वाले के आगे अपनी गलतियों का सही स्वरूप मानो, तैयार हो जाओ कि ऊपर वाला मेरे अंदर से कमियां, क्षतिपूर्ति, जहाँ जहाँ की ये लिस्ट बनाए, अपने आप को तैयार करें कि मुझे क्षतिपूर्ति करनी है, अपनी इन्वेंट्री जारी रखें लेना, ऊपर वाले से संपर्क बना के रखें, और दूसरों की हेल्प भी करते रहें। जब आपको 1 साल उससे ज़्यादा हो जाए, वो भी अपने स्पॉन्सर के साथ मिलके, अकेले ना करें। तो जब हमारे अंदर ये विश्वास और ये इसके फल आने लगेंगे तो हमारा विश्वास और मजबूत, क्योंकि यही सब करके लोगों ने नशा मुक्ति पाई है। और पहला साल हमेशा टफ है। और दोस्तों आज हम ये बता रहे हैं कि टीबी का रोग, टीबी का एक ऐसा रोग है जो ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो नशे में पड़ जाते हैं। यूँ तो हाई रिस्क ग्रुप में हमारा टीबी हॉस्पिटल, राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल का केसीसी, किंग्सवे चेस सेंटर के डॉक्टर नीलोंग ताले कहते हैं कि जो कुपोषित होते हैं, जो खाना अच्छा नहीं खाते हैं, जो 60 साल से ऊपर हैं, जो किसी तरह का नशा करते हैं, किसी को शुगर का रोग है, तो ये हाई रिस्क ग्रुप में गिने जाते हैं लोग। तो इनको अपनी नियमित जांच करानी चाहिए और टीबी के रोग से बचना चाहिए। और आज हम ये इसलिए लगा रहे हैं कि आने वाली 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे है। 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने इस एक जीवाणु की खोज की थी। जोरदार तालियां डॉक्टर रॉबर्ट कॉच के लिए कि उन्होंने पूरी दुनिया को बहुत बड़ा तोहफा दिया कि दुनिया ये जान पाई कि टीबी का जीवाणु कैसे इंसान के अंदर आता है और कैसे उसको ख़त्म कर देता है। और उसके बाद से फिर इलाज भी शुरू हुआ। तो ये याद रखेंगे कि आने वाली 24 मार्च 2025 को वर्ल्ड टीबी डे है। तो सभी नशा मुक्ति केंद्र में हम ये बात बताते हैं कि दोस्तों ऐसा ना हो कि गए थे नमाज पढ़ने और गए थे हम नशा करने थे, साथ में टीबी का रोग, HIV, हेपेटाइटिस भी हो गया। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, अपने को बचाएं। आज ये जो कार्यक्रम है ये आपकी जागरूकता के लिए कार्यक्रम। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू।